नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नवोदय विद्यार्थी परीक्षा 2027 में आने वाले न्यू सिलेबस के बारे में। इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, मेंटल एबिलिटी आती थी, मैथ्स आता था, लैंग्वेज आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, एक सब्जेक्ट न्यू ऐड हो गया है जिसका नाम है ईवीएस। आइए आपको बताता हूँ मैं कौन सा सब्जेक्ट ऐड हुआ है। पहले क्या होता था, 20 क्वेश्चन आते थे, मतलब पहले 40 क्वेश्चन आते थे पूरे पूरे मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको आकृति करनी होती थी, जिसमें 10 चैप्टर होते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया, मेंटल एबिलिटी के कितने हो गए, 5 चैप्टर। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से 5 चैप्टर है। और नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है ईवीएस, यानी कि पर्यावरण। ठीक है, एनवायरमेंटल। उसमें क्या है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, होगी 25 नंबर के, हो गए 25 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। ठीक है, तो इसके सिलेबस में बताऊंगा आपको आगे क्या आएगा। मैथ्स पहले 20 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी 20 ही और 25 नंबर के, इसके लिए आपको मिलेगी 30 मिनट। भाषा परीक्षण, इसके भी क्वेश्चन आते थे 20, और इसके कितने नंबर के होते थे, 25। ये भी सेम है, ये तो सेम है। मैथ में थोड़े चैप्टर चेंज हुए हैं, वो आपको बता दूंगा मैं कौन कौन से चैप्टर कटे हैं आगे इसी वीडियो में। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 80। 80 में 80 क्वेश्चन कितने नंबर के, 100 नंबर के। इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 घंटे मिले तो जो आपकी मर्जी है आप उसमें पहले वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरे प्रॉपर 2 घंटे मिलेंगे। वो आपकी स्पीड के ऊपर बात है, आप पहले क्या करना चाह रहे हैं, आपका दिमाग क्या कह रहा है करने को, उसके हिसाब से आपको पूरा करना है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन सा आपको पढ़ के जाने हैं। अगर आप यह चैप्टर पढ़ के नहीं गए और आप एक्स्ट्रा पढ़ते रहे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो पहला चैप्टर मेंटल एबिलिटी का क्या है, पैटर्न कंप्लीट। इसमें क्या है, पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। पहले चैप्टर का नाम हो गया पैटर्न कंप्लीट। अब दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या होगा, फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें क्या होगा, एक मिनट, मैं थोड़ा अपना चेहरा हटा दूँ। इसमें क्या होगा, ये दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब इस बॉक्स में बताना है क्या आना है इनमें से। तो इनमें से आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वैसे इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मुझे आप फिर भी कमेंट में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरे चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ये भी ज्योमेट्री फिगर कंप्लीट करने वाला ही है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी फिगर कंप्लीट करनी है, ऐसे करके ऐसे बताना है इसमें क्या जुड़ेगा। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको पूरा सिलेबस पता चल जाए। इसमें वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। चौथा चैप्टर है इसमें मानसिक योग्यता का, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि शीशा लगा के इधर क्या दिखेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चौथा चैप्टर होगा दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। पांचवा चैप्टर एम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति। जो ये है, इनमें कहाँ छिप रहा है, ये वाला जो आपको दिखा रखा है इधर, इनमें चारों में से कहाँ छिप रहा है, ये आपको बताना है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, 5 चैप्टर हो गए मानसिक योग्यता के। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ईवीएस का। इसमें आपको 4 चैप्टर दिखा रखे हैं, लेकिन 4 चैप्टर में ये सब बहुत सारी चीजें देखो। पहला चैप्टर है नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक जगत। दूसरा चैप्टर है इसमें मानव शरीर, मानव शरीर के देखो कितने टॉपिक है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके देखो 4-5 टॉपिक है। सोशल सराउंडिंग, सामाजिक परिवेश। इसके देखो कितने सारे टॉपिक है। आइए चलते हैं, मैं इनको बताता हूँ आपको सारे एक एक करके अच्छे से। तो प्राकृतिक जगत में हमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लैंड वाटर। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नदियों के स्रोत क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनका महत्व क्या है नदियों का। माउंटेन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पर्वत, पर्वतों की विशेषताएं क्या है, इनका महत्व क्या है। प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पौधों के परिवार, पौधों के प्रकार एवं उनके उपयोग। फिर एनिमल ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जीव जंतु धरती पर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर नेचुरल डिजास्टर,
जैसे फ्लड हुआ, बाढ़ हुई, भूकंप, सूखा, चक्रवात, ये कैसे आते हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनके आपको क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे जब जाके आपका नंबर आएगा इस बार, क्योंकि ये है 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के। अगर जो इस पोर्शन को छोड़ देगा वो अपने नंबर से कोसों दूर हो जाएगा। सातवीं चीज़ है इसमें घरों के प्रकार, आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा घर कितने प्रकार के होते हैं, मोटरसाइकिल, बरसात कैसे हो, जल चक्र, ठीक है, बरसात कैसे होती है चीज़ पढ़नी पड़ेगी। यह आने वाले टाइम में आगे इन सब की वीडियो आएगी, आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। दूसरा है मानव शरीर। मानव शरीर में आपको क्या क्या पढ़ना है, भोजन एवं पोषक तत्व। हम भोजन क्या क्या भोजन ग्रहण करते हैं, उनसे हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। दूसरा है हमारा स्वच्छता एवं साफ सफाई, हमें क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें टाइम से ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है हमारा सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस का मतलब है जो हमारे 5 सेंसेस है, जैसे हाथ से, कान से, नाक से, मुंह से, जीभ से, हमें क्या क्या पता चलता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें पता चलता है, ठीक है। ये साइंस का पोर्शन है, आपको यह पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चौथा है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पांचवा है श्वसन तंत्र, हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अभी हम ईवीएस के सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको। दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या मतलब है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाद कंजर्वेशन, खाने को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जल संरक्षण, जल को हम कैसे बचा सकते हैं, मृदा संरक्षण, मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं। मिट्टी भी बहुत प्रकार, जैसे कटाव होता है, पानी ज़्यादा आ जाता है तो मिट्टी का कटाव होता है। जैसे हम मिट्टी में खेत में अपने वो डालते हैं ना खाद वगैरह, उससे नुकसान होता है मिट्टी को। इन चीज़ों से हम उनको कैसे बचा सकते हैं, ये हमें पढ़ के जाना पड़ेगा इस बार। इसका चौथा पार्ट है ईवीएस का ही चैप्टर 4 है, जो उसका नाम है सामाजिक परिवेश, ठीक है। इसमें सामाजिक परिवेश में 12 टॉपिक है। इन टॉपिक को मैं अगली स्लाइड पे आपको बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या पढ़ गया ना, भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ, भारत के पास क्या क्या है, हिमालय पर्वत, ठीक है, ताजमहल, मरुस्थल, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इन सब चीज़ इस बारे में पढ़ के जानी पड़ेगी। भारत के राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी राजधानी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमें हमारे नेशनल सिंबल्स पता होने चाहिए, जैसे नेशनल फ्लैग हमारा क्या है, तिरंगा। नेशनल एनिमल क्या है हमारा, टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है हमारा, पिकॉक। नेशनल फ्लावर क्या है हमारा, लोटस। नेशनल फ्रूट क्या है हमारा, मतलब राष्ट्रीय फल, आम, ठीक है। तीन चीज़ों की। चौथा इसका टॉपिक है डिफरेंट लैंडस्केप, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय क्षेत्र, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप है। भारत में बहुत सारी अलग अलग जगह है ना, जैसे पहाड़ पहाड़ भी है, मैदान के क्षेत्र भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है, तटीय क्षेत्र भी है। इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। फेस्टिवल, भारत में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, यानी कि त्यौहार, दिवाली, होली, ईद, ठीक है, पोंगल वगैरह, ये जो साउथ में होते हैं, कटाई के टाइम पे होते हैं। ऋतु है, कितने प्रकार की ऋतु है, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत, ये ऋतु हमें पढ़ के जानी पड़ेगी इस बार। आगे फॉरेस्ट, हमें वनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वन वन कितने प्रकार के होते हैं, भारत में वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। क्रॉप, फसलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुख्यतः भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। क्लॉथ्स, कपड़े और उनके रेशे, कपड़े कैसे बनते हैं और किन किन रेशों से मिलकर कपड़े बनते हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति और विरासत, जैसे हमारा उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में हमारी संस्कृति कैसी है, जैसे हमें गढ़वाली डांस, कुमाऊनी आनी चाहिए, ठीक है। हमें पहाड़ का परिवेश पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारे भारत में कई राज्य हैं, उनका सबके परिवेश, वहाँ पे क्या क्या चीज़ चलती है, ये हमको पता होना चाहिए। परिवहन के साधन, जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो परिवहन से, जैसे कोई जहाज से यात्रा करता है, कोई बस से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई बाइक से, कोई साइकिल से, ये सब हमें पता होना चाहिए कि परिवहन के क्या क्या साधन हैं और इनका कैसे कैसे यूज़ होता है। आवास के परिवार, आवास के प्रकार, यानी कि घरों के प्रकार, ये हमें पता होना चाहिए, घर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे टेंट वाला घर, बिल्डिंग टाइप, सीमेंट वाला घर, कच्चे घर, लकड़ी के घर, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये ईवीएस का पोर्शन था जो कि मेन रहेगा इस बार के उसमें। अगर आप ईवीएस का पोर्शन छोड़ के जाते हैं तो आप अपना सिलेक्शन छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपको यह पढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं अंक परीक्षण की बात, यानी कि मैथ की बात, अर्थमेटिक, ठीक है। मैथ में क्या आता है, मैथ का सिलेबस इसमें 9 चैप्टर है इस बार। पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम एंड न्यूमेरिक सिस्टम, यानी कि संख्या एवं संख्या पद्धति। जो पहला चैप्टर है ये पहले से भी था, इस बार भी है,
ठीक है। दूसरा चैप्टर है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 मूल संक्रियाएं। ठीक है, ये पहले भी था, इस बार भी है। फैक्टर एवं मल्टीपल्स, गुणनखंड एवं गुणज, ये चैप्टर पहले भी था, इस बार भी है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना। इसमें ही एलसीएम और एचसीएफ, उसको भी आप इंक्लूड कर लें, वो इसमें बता नहीं रखा लेकिन आ सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनके भिन्न, भिन्न में क्या पढ़ के जाना है, भिन्नों का जोड़ घटाव एवं भिन्नों का गुणन, गुणन मतलब गुणा, इनकी कैसे होती है। ठीक है, और इसमें से डिवीजन हटा दिया गया है, जैसे भिन्नों के भाग कैसे करते थे ना, वो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। पांचवा चैप्टर है इसमें मेजरमेंट, लेंथ, मापन, कैसे किस चीज को कैसे नापते हैं, जैसे लंबाई में नापना, किसी को उसके वजन में नापना, समय में नापना। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी पड़ेगी पांचवें चैप्टर में। छठा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एवं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। सरलीकरण चैप्टर आपको बोर्ड मास का नेम लगता है, जिसमें ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये चीजें ये आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। ये छठा चैप्टर हो गया आपका मैथ का। सातवां है परिमाप एवं क्षेत्रफल, सातवां चैप्टर परिमाप और क्षेत्रफल वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आठवां चैप्टर है टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक, कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्टूज एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिशाएं पता होनी चाहिए, 4 दिशाएं होती है, उत्तर, पश्चिम, ठीक है, ये वाली, ठीक है, दक्षिण, आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, डाटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण, नौवां चैप्टर है आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, या इतने चैप्टर हो गए। पहले क्या आता था, काम और समय, औसत, प्रतिशत, ये साधारण ब्याज, ये वाले चैप्टर अब कट चुके हैं। अब आपको यह पढ़ के नहीं, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में ही चैप्टर है, तो आपको नई बुक लेनी है, थोड़े दिनों बाद नई बुक आ जाएगी, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट में क्या हुआ, भाषा परीक्षण। ठीक, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आपने फॉर्म भरा होगा या अभी आप फॉर्म चल रहा है, कल 10 तारीख को आखिरी डेट है, जिसका ऑनलाइन जिसको भरना है आप भर सकते हैं। उसमें एक चीज़ है कि फॉर्म भरने से पहले आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना है। भाषा परीक्षण यानी कि अनुच्छेद उसी लैंग्वेज में खुलेंगे। फिर अगर आपने उसमें हिंदी सिलेक्ट करा तो हिंदी, आपने इंग्लिश सेलेक्ट करा तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ठीक है, गुजराती, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो खुलेंगे। इसमें क्या है, पहले भी 20 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें थोड़ा आपको हिंदी व्याकरण, अगर आप इंग्लिश में हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बस इतना ही सिलेबस है। एक बार आपको, एक बार और दोबारा बताता हूँ मैं आपको, क्या है, 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के 5 चैप्टर, 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के ईवीएस के, जो भी आपको पढ़ के जाने हैं। आने वाले टाइम में आपको ईवीएस की मतलब पूरे 9 की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, जो भी पहले आते थे, इसके 9 चैप्टर है, 9-10 मान लो। एक एलसीएम वाला, एलसीएम एलसीएम एससीएफ, उसको भी पढ़ के जाना है थोड़ा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे भाषा परीक्षण के, ये आपको पढ़ के जाना है। और आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको अपने टीचर को यह वीडियो दिखानी है और बताना है कि सर सिलेबस इस बार का चेंज हो गया है, आप हमें इस सिलेबस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग पढ़ाएं। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिले, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, जिससे सबको सिलेबस पता चल जाए। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो वह सिलेक्शन से वैसे ही दूर हो जाएगा। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और आने वाले टाइम में इसी चैनल पे आपको हर चीज़ की वीडियो मिलेगी, पूरे सिलेबस आपको इस चैनल पे कवर कर दिया जाएगा। आपको बस फॉलो कर लेना है, और जो जो मैं आपको बताता रहूँगा आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। तो धन्यवाद आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो यही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।